के काम में लगे हुए हैं और हनुमानगढ़ गंगानगर तक के जुनेजा जी आपके बीच में आए हैं, तो शायद इसीलिए आए हैं। वो ये भाव समझते हैं कि राजनीति में भी नेक व्यक्ति चयनित होकर जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेवा करना हो। उस चीज की आज कमी आ गई। राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। अधिसंख्यक लोग अपने परिवार या घर को पोषित करते हैं, धन से भरपूर हो जाते हैं और जनता की सेवा से विमुख हो जाते हैं, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि एक टेन्यूर से ज्यादा टेन्यूर वो नेता राजनीति नहीं करता है, खत्म हो जाता है। इसलिए लंबा राजनीतिक जीवन वही जी सकता है जो जनता की सच्ची सेवा करे, ईमानदारी से करे, राजनीति को धंधा नहीं बनाए, क्योंकि राजनीति तो सेवा का कार्य है, वैसे ही जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है। लेकिन जो हालात अब राजनीति के बने हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इसलिए अपना सबका प्रयास रहना चाहिए कि सच्चा सेवक निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सबको साथ लेके चले, सब वर्ग का ध्यान रखे। पहली बात तो ऐसे उम्मीदवार आजकल कम आने लग गए हैं ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलते। और आजकल का जो राजनीतिक तरीका बदला है, जहां पेड वर्कर पार्टी में आ गए, उससे गिरावट लोगों में आई है, राजनीतिक गिरावट आई है। जो चिंता का विषय मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यही कहना चाहता हूं कि आप कठिन परिस्थितियों में भी काम करके शिक्षा का अच्छा वातावरण बनाए रखते हैं, और जहां अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल हैं उनसे भी बेहतर शिक्षा देकर बेहतर रिजल्ट लोगों के सामने रखते हैं। शिक्षा में आपने कई इंस्टीट्यूट में कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए अगर ये प्राइवेट संस्थान नहीं होते तो सरकार की नीति, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर एजुकेशन का स्तर उतना नहीं बढ़ाया जा सकता था जितना आप लोगों के कारण बढ़ा। आप बधाई के बाद अब आपकी कुछ कठिनाइयां हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखती है, उनमें सरकार को विचार करना चाहिए। मैं तो उसका पक्ष हूं। मैं आपको यही कह सकता हूं, देखो मेरी बात सुनो, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, और जहां अन्याय होता है वहां अनुशासन को तोड़ देते। अभी हमारी सरकार जैसे आई थी तो आरएस की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग लोग कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों बढ़ाना चाहते हो? उन्होंने इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 50% लोगों
वो उसकी इलेक्शन की ड्यूटी में थे, हमने तैयारी नहीं की। तो मेरे को चीज अच्छी लगी, तो मैंने बयान दे दिया। कई बार मैं तो कोशिश तो करता हूँ इशू की मुद्दे की ढंग से जानकारी स्टडी करें, और मैंने बयान दे दिया कि परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए। और मेरी सुनने कोई ऐसा उदाहरण मेरे को ध्यान नहीं है, जहां उनका धरना चल रहा था, मैं कैबिनेट मंत्री था और मैं उनके धरने पे चल के भरोसा भी दिया कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और हमारे कैबिनेट की मीटिंग हुई, सारे डेमोक्रेट्स आए, वो कहने लगे सब एक बार परीक्षा पोस्टपोन कर दी तो हर कोई परीक्षा पोस्टपोन कराने के लिए आ जाएगा। भाई जरूरत नहीं है परीक्षा पोस्टपोन करने की। जैसे यूपीएससी कैलेंडर जारी करती है वैसे आरपीएससी कैलेंडर जारी करते हैं। हमें तो कभी यूपीएससी का आंदोलन होते हुए नहीं देखा परीक्षा पोस्टपोन कराने के लिए। सुप्रीम पहले से कैलेंडर तय हो जाता है। और मेरे को नहीं कहना चाहिए, सब एक हो गए, कहने की परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। मैंने फिर मेरे बयान का क्या होगा? जो मैंने बयान दे दिया उनका मतलब समझ कर मुख्यमंत्री जी खुले सड़क पर आ जाऊंगा। तो मेरे को कई बार होश खो देना, सरकार का ध्यान नहीं करता मेरी सरकार है, तो वो बिना आंदोलन किए मैंने आईएएस की परीक्षा पोस्टपोन करवाई, यानी जवान के हित में। अभी 2-3 बार मैंने बयान दे दिया, कई समझदार लोगों का आप ध्यान रखा और राज में, मैं राज में तो हूँ, लेकिन पिछले राज में जो लड़ाई लड़ी मैंने कि पेपर लीक हो रहे हैं, पिछले राज में मैंने कई बार कहा, मैं पिछले राज के खिलाफ बोल नहीं है, कई बार कहा कि ये परीक्षा लीक है, ये परीक्षा लीक है, ये लीक है, इसमें ये लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं करी तो अब इस राज्य में 50 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षक, क्योंकि मैंने कहा था ये गिरफ्तार लोगों को, और 2 आरपीएससी के सदस्य, देखो कैसे भाग्य को बर्बाद किया जा रहा है बेरोजगारों को। 2 आरपीएससी के सदस्य, जिसने एक दिन तो ये बयान दिया कि मैंने 7 दिन पहले इसको सब इंस्पेक्टर का पेपर दे दिया था, राय का 7 दिन पहले दे दिया था। अब जो बात खेत की रखवाली कर रही है वो बाहरी खेत को खाने लगती, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सरकार में हूंगा, लेकिन जो मुद्दा हमने उठाया है उस पर कार्रवाई कराना सरकार में रहकर मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज्यादातर मैंने उठाया। इसीलिए मैंने कहा कि सब इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ है उसका कोई पता नहीं पेपर कहाँ तक गया। जो पेपर 7 दिन पहले किसी के हाथ में लग गया तो दूसरों के हाथ में चला गया, तो उस पेपर को रद्द करो। 2-3 बार बयान दे दिया, तो किसी ने कहा इसको प्रतिपक्ष के व्यक्ति का बयान आप ऐसा मत करो, आप बैठ कर सकते। उसमें एसओजी ने रिपोर्ट दे दी, एडवोकेट जनरल ने दे दी, कैबिनेट सब कमेटी ने दे दी, लेकिन आप जानते हो तंत्र जिस ढंग से काम करता है, कहीं कहीं लोग अटकते रहते हैं, लेकिन अंत में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आपकी जो समस्या है, मैं उनसे कुछ समस्याओं से बात करता हूं, और कुछ समस्या तो ऐसी है जिनमें सरकार का कोई फाइनेंशियल बर्डन